यस, वेलकम टू कॉमर्स की कुंजी। दिस इज प्रियंका, योर कॉमर्स एजुकेटर। और आप सभी का कॉमर्स का एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होने जा रहा है। तो पेपर इजी होगा या टफ होगा? तो आप बोलोगे मैम ये कैसा सवाल है, पेपर तो एक ही शिफ्ट में हो रहा है, हमको टफ है जिसे क्या मतलब है, अपने सारे लोग तो एक साथ ही एग्जाम देंगे। लेकिन मतलब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका फिर पेपर वन का, क्योंकि पेपर वन के अदर सब्जेक्ट्स के भी तो पेपर वन तो सब में कॉमन है। तो पेपर वन यहाँ पर देखने को मिलता है कि किसी लेवल में किसी एग्जाम में आपका इजी आता है, किसी शिफ्ट में आपका टफ है। मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जनरली जो अभी तक देखा गया है, क्योंकि ये आपका ऑनलाइन एग्जाम कोविड के बाद ही थोड़ा सा नेट का जो आपका सिनेरियो है एनटीए का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। कोविड के पहले एक ही दिन एग्जाम होता था, शिफ्ट भी एक ही हुआ करता था, एक ही दिन में सारे एग्जाम भी हुआ करते थे। तो पहले ऐसा हुआ करता था। और जो अभी तक जो मैंने देखा, जो एक्सपीरियंस किया है, वो ये देखा है कि फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर वन के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं एज कंपेयर टू पेपर टू। अब ऐसा नहीं कि इजी ही होगा, लेकिन अभी तक जो मेनी टाइम्स जो मैंने एनालाइज किया है एनटीए का पेपर और जो भी मैंने देखा है अभी तक अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में, उसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वन थोड़ा सा इजी, कंपेरेटिवली इजी सेकेंड शिफ्ट से देखा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। और जहां तक रही बात कि पेपर आपका इजी होगा या टफ होगा, तो यहाँ पर एक तो पहली बात कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस अगेन ये कहता है कि एनटीए जब भी कुछ चेंज करता है तो कंपैरेटिवली मैंने देखा है इसके कि इसके पेपर जो होते हैं थोड़े से इजी होते हैं। थोड़े से इजी का मतलब ये नहीं कि पेपर बिल्कुल ही आपका इजी होगा, ठीक है। मैं बस आपको ये रिलैक्स करना चाह रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस के जो लेवल है वो तो अपने को करने ही है। जो प्रीवियस ईयर में 2023 में जो भी अपना एग्जाम हुआ, मार्च में हुआ, जून में हुआ, दिसंबर में हुआ, वो तो पेपर अपने को पूरा करना ही करना है। और ये पेपर मैं आपका करवा भी रही हूँ। इनकम टैक्स का यूनिट मैंने आप लोगों के लिए करवा भी दिया है, ठीक है। इनकम टैक्स हो भी गया है, कल आपका लॉ भी करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे नए टॉपिक्स इस टाइप के देखने को नहीं मिलेंगे आपको। पेपर आपका कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा, लेकिन हाँ, मॉक की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम पर आपको ओएमआर शीट दे रही हूँ। कोशिश कीजिए कि ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम से आप क्वेश्चन को लीजिए और क्वेश्चन को लेकर जो ये है हमारा ओएमआर शीट है उसमें एक बार प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अगर ओएमआर शीट में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में दिक्कत होगा। क्योंकि ओएमआर शीट में क्या होता है ना, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन तो कम नहीं हुए। तो हम क्या करते हैं, वन का किया, ए पे किया, फिर बी पे किया, फिर कभी ए पे किया, कभी सी पे किया। उसमें होता क्या है ना, कभी कभी एक नंबर 4 नंबर आपसे छूट गया और उसके बाद भी आप सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम तो अभी आना शुरू हुआ, पहले तो सारे एग्जाम ओएमआर बेस्ड ही होते थे। और ये प्रॉब्लम बहुत बार हुई है, इवन मेरे साथ ये खुद गलती हुई है कि सीक्वेंस में 100 क्वेश्चन है, सीक्वेंस में बना रहे हैं, बीच का एक नंबर गलती से छूट गया और पूरा सीक्वेंस में मैंने एबीसीडी लिख दिया और पूरा फिर गड़बड़ हो गया। तो ये गड़बड़ आप लोग मत करना। इसके लिए कम से कम 2 मॉक जो है वो ओएमआर शीट पे दे दीजिए। ओएमआर का मैं आपको पीडीएफ दे रही हूँ टेलीग्राम पे, कॉमर्स की कुंजी टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे दे रही हूँ। वहां से प्रिंट आउट निकाल लो, 1 रुपये 5 रुपये लगेगा, चलो 5 रुपये का प्रिंट आउट निकाल कर उसका जेरोक्स करा लेना 2-3 ठो और बैठकर उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपका थोड़ा सा स्पीड भी होगा और थोड़ा सा कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है ऑनलाइन ऑफलाइन, किस तरह से क्वेश्चन को देखना है, कैसे ओएमआर को मेंटेन करना है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ओके, बाय बाय।